हेलो, यू आर वेलकम टू एमबीबीएस डायरीज। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो है हमारा टंग। ये यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लगभग हर साल ये लॉन्ग आता है, शॉर्ट नोट भी आता है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले टंग जो है इट इज़ अ मोबाइल मस्कुलर ऑर्गन जो हमारे ओरल कैविटी में होगा। बाकी इसके बाद हम लोग इसके फंक्शंस देख लेते हैं। फंक्शन में इसका सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होगा, स्पीच होगा, मैस्टिकेशन, डिग्लूटेशन में ये हेल्प करेगा। इसके हम लोग शेप की बात कर लेते हैं। तो इसका शेप जो होगा कॉनिकल इन शेप होता है और फिर जो बेसिकली क्या होगा ये एलोंगेटेड होगा पोस्टीरियर एंटीरियरली और फ्लैट होगा डोर्सोवेंट्रली। इसके इंटीरियर एक्सटर्नल फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो एक्सटर्नल फीचर्स में सबसे पहले इसके हमारा एक रूट होगा, टिप होगा और बॉडी होता है। उसके बाद जो रूट होता है बेसिकली रूट जो होता है हमारी टंग की वो अटैच होता है मैंडिबल और हाइओइड पे। अब ये इस पे अटैच होता है। अगर ये अटैच नहीं होगा तो डिग्लूटेशन करेंगे तो हमारा टंग जो होगा स्वेल्ड हो जाएगा। तो इसमें ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट दैट टंग इज़ नॉट स्वेल्ड ड्यूरिंग डिग्लूटेशन। और नर्व और वेसल जो टंग के होंगे एंटर होंगे थ्रू इट्स रूट। बाकी टिप की बात करेंगे तो टिप जो होता है हमारा एंटीरियर फ्री एंड ऑफ टंग होगा विच कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द सेंट्रल इंसीजर। बाकी बॉडी की बात करेंगे तो बॉडी क्या है, बल्क ऑफ टंग जो होता है बेसिकली बल्क ऑफ टंग कौन बिटवीन द रूट और टिप जो होगा वो हमें बॉडी कहते हैं। बाकी इसमें डोर्सल सरफेस होगा। डोर्सल सरफेस जो होता है कॉन्वेक्स होगा ऑल साइड पे। इट डिवाइड होगा वी से एक सर्कस पे जिसको सर्कल टर्मिनलिस कहेंगे। दो पार्ट में होगा, एंटीरियर 2/3 ओरल पार्ट और पोस्टीरियर 1/3 जो होगा फेरेंजियल पार्ट। इसको अभी हम लोग डायग्राम में समझेंगे। इसमें हम लोग देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, एग्जाम में बनाना पड़ेगा। फीचर्स ऑफ डोर्सल सरफेस ऑफ द टंग। तो सबसे पहले इसमें ये है हमारा एपिग्लॉटिस और बाकी ये ग्लॉसो मतलब टंग, एपिग्लॉटिस हमारा ऊपर है तो ये मीडियली है तो मीडियन ग्लॉसोएपिग्लॉटिक फोल्ड और ये लेटरल ग्लॉसोएपिग्लॉटिक फोल्ड। इन दोनों के बीच में आएगा हमारा वेलिकुला, ये जो लाइंस दिख रहे हैं। उसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे कुछ हमारे ये सबसे पहले एक फोरामेन होगा, फोरामेन सीकम। और इसके तुरंत यहाँ पे ये देख सकते हैं हम लोग ये हमारे होंगे सर्कस टर्मिनलिस और सर्कल टर्मिनलिस के आगे हमारा एक इम्पॉर्टेंट पेपिला होता है। ये जो गोल से दिख रहे हैं ये हमारा वैलेट पेपिला होगा। उसके बाद इसमें हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे कि क्या क्या पेपिला होते हैं तो अभी साथ में देखेंगे। इसके अंदर और पेपिला जो होते हैं वैलेट पेपिला होता है जो सर्कल वैलेट पेपिला होगा मेनली, फोलिएट पेपिला होगा, फिलीफॉर्म पेपिला होगा, फंगीफॉर्म पेपिला होता है। उसके बाद हम लोग देख लेंगे यहाँ पे कुछ टॉन्सिल्स होंगे, पैलेटाइन टॉन्सिल होगा, यहाँ पे हमारा पैलेटोग्लॉसल फोल्ड होगा और ये हमारा जो बेसिक पार्ट है ये हमारा लिम्फोइड फॉलिकल्स है। और बीच में एक ये डिवीजन होगा जिसे हम लोग मीडियन फरो कहेंगे कि सबसे पहले पेपिला क्या होता है हमारा एक वैलेट पेपिला होगा। वैलेट पेपिला में हम लोग का सबसे ज़्यादा क्या होंगे सर्कम वैलेट पेपिला होते हैं। ये सबसे लार्जेस्ट होंगे 1 × mm इन डायमीटर होगा। नंबर्स की भी बात करें तो सबसे ज़्यादा होंगे और बाकी ये वी शेप में अरेंज होते हैं। सर्कल टर्मिनलिस की आगे हमने ऑलरेडी देख लिया। वो हमारा फिलीफॉर्म पेपिला होता है, फंगीफॉर्म पेपिला होते हैं, फोलिएट पेपिला होता है। इसके बाद ये डायग्राम हम लोग देख लेंगे। ये बेसिकली इसमें हम लोग देखना चाह रहे हैं कि ये जैसे वेंट्रल सरफेस जिसे हम लोग इंफीरियर सरफेस ऑफ द टंग और फ्लोर वो भी कहेंगे। तो इसमें बेसिकली एक फ्रेनुलम होता है, फ्रेनुलम लिंगुला होगा और उसके साइड में क्या है हमारा एक प्लाइका फिम्ब्रेटा है और डीप लिंगुअल वेन्स होंगे। तो फ्रेनुलम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कभी कभी क्या होगा कोई भी चीज़ अगर एक्सटेंड कर जाती है, एक नॉर्मल चीज़ है जैसे फ्रेनुलम है एक्सटेंड कर जाती है फार टूवर्ड्स द टिप ऑफ द टंग तो उससे हम लोग टंग टाई कहेंगे। कोई भी चीज़ अपने नॉर्मल जो उसका लेंथ है उससे बड़ी हो जाएगी तो जो भी नॉर्मल मूवमेंट है उसका इनिबिशन करेगा। तो ऐसे यही फ्रेनुलम भी क्या करेगा जो टंग के नॉर्मल मूवमेंट्स हैं उसका इनिबिशन करेगा, उसका इंटरफेयर करेगा नॉर्मल फंक्शनिंग से। तो इसको कट सही करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कट द फ्रेनुलम सर्जिकली करेंगे। बाकी इसमें ये पॉइंट हमें याद रखना है कि कुछ ड्रग्स हम लोग देते हैं, कहते हैं पेशेंट को कि टंग के नीचे रख लेंगे। सर्टन ड्रग्स को हम लोग सबलिंगुअल ड्रग्स कहते हैं। इसका क्लासिक जो एग्जांपल होता है ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट होता है, नाइट्रोक्लासिन, इसमें आइसोसॉर्बिड डाइनाइट्रेट, आइसोटॉर्बिड मोनोनाइट्रेट होता है जो बेसिकली हम लोग देते हैं एंजाइना पेक्टोरिस में। बाकी ये ड्रग जब भी देते हैं 1 मिनट के अंदर ये डिजॉल्व हो जाएगा और बाकी थिन ओरल मिकोजा से ये डिजॉल्व होकर अपना लिंगुअल वेंस की तरह काम करेगा। बाकी कार्सिनोमा टंग भी इसका अप्लाइड इंपॉर्टेंट है। कार्सिनोमा ऑफ टंग होगा इसी में। जो कार्सिनोमा ऑफ टंग होता है कॉमन साइट होता है कार्सिनोमा की। बेसिकली जो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है एंटीरियर 2/3 को करता है 64% और इसमें भी कोई पूछ ले तो लेटरल मार्जिन ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा। इसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि हाँ पोस्टीरियर 1/3 में होगा, पोस्टीरियर मोस्ट में होगा। उसके बाद हम लोग इसके मसल्स में आ जाएंगे। इसके मसल्स वाला पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले इसका हम लोग इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मसल्स देख लेंगे। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मसल होंगे।
सबसे पहले इंट्रिंसिक मसल में सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल होंगे और कुछ ट्रांसवर्स और वर्टिकल होंगे। और इसमें हम लोग देखेंगे, डायग्राम में पहले देख लेते हैं। ये देख सकते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल है ये वाला पार्ट हमारा, ये इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल और ये ट्रांसवर्स वर्टिकल, ये सब क्या हमारे इंट्रिंसिक मसल। इसके बाद इसमें हमारे कुछ एक्सट्रिंसिक मसल होंगे, ये एक्सट्रिंसिक मसल है। स्टाइलोग्लॉसस है, स्टाइलो मतलब हमारा स्टेरॉइड प्रोसेस हो गया, ग्लॉसो मतलब टंग, स्टेरॉइड से ग्लॉसस तक आ रहा है। जीनोग्लॉसस नाम ही है, तो जीनियल टूबरकल जो हमारा सुपीरियर जीनियल टूबरकल होगा मैंडिबल में, वहाँ से लेके ये टंग तक आ रहा है। हायोग्लॉसस हायोइड बोन से आपके इसमें आएगा, हायोइड बोन में दो कॉर्नुआ होते हैं, ग्रेटर कॉर्नुआ, लेसर कॉर्नुआ। ग्रेटर कॉर्नुआ से आपके टंग तक आएगा, देख सकते हैं ग्रेटर कॉर्नुआ है, यहाँ से ये जा रहा है ऊपर टंग तक। तो ये हमारे एक्सटेंसिक मसल्स हो गए। तो अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट सिनारियो देख लेते हैं टंग का। इफेक्ट ऑफ पैरालिसिस ऑफ हाइपोग्लॉसल नर्व, इसमें लेफ्ट साइड का है, ये याद रखना है। और इसमें पैरालिसिस ऑफ जीनोग्लॉसस वही हम लोग देख रहे हैं बेसिकली लेफ्ट साइड की। और दूसरे बी इमेज हम लोग क्या देख रहे हैं, जो डिविएशन ऑफ लेफ्ट टंग है वो पैरालाइज साइड पे जा रही है। तो इससे हम लोग को क्या याद रखना है, डिविएशन ऑफ प्रोट्रूडेड टंग ऑन लेफ्ट साइड ऑन द साइड ऑफ पैरालिसिस। मतलब एक क्लासिक लाइन याद रखना है कि जिस साइड की पैरालिसिस होगी उस तरफ टंग जाएगी। इसके बाद आर्टीरियल सप्लाई इसका इंपॉर्टेंट है। आर्टीरियल सप्लाई में हम लोग क्या याद रखेंगे, सबसे पहले इसमें असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी होगी और ब्रांचेस ऑफ लिंगुअल आर्टरी होगी। ये दोनों किसके हैं हमारे, बेसिकली ये पार्ट है हमारे, ब्रांच होगी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। उसके बाद इसमें टॉन्सिलर ब्रांचेस होंगे कुछ, जो फेशियल आर्टरी के ब्रांच होंगे। तो सबसे पहले इसमें सबमेंटल लिम्फ नोड्स होंगे, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स होंगे। उसके बाद इसमें हमारे हैं जुगलो डाइगेस्टिक नोड्स और कुछ हमारे डीप सर्वाइकल नोड्स होंगे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें हमारा जुगलो ओमोहॉइड नोड्स, ये हो गया बेसिकली हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ टंग होगा ये। तो अब हम लोग नर्व सप्लाई ऑफ टंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें मोटर सप्लाई देखेंगे। तो मोटर सप्लाई टंग की देखेंगे, सारा ऑल द मसल ऑफ टंग आर सप्लाइड बाय हाइपोग्लॉसल नर्व एक्सेप्ट हम लोग पैलेटोग्लॉसस। जो पैलेटोग्लॉसस होगी इसकी नर्व सप्लाई क्या होगी, क्रैनियल रूट ऑफ एसेसरी बाय वेगस नर्व। इसके बाद इसका हम लोग सेंसरी सप्लाई देख लेते हैं। सेंसरी में हमारा सबसे पहले होगा इंटरनल लैरेंजियल नर्व, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व और फिर हमारे यहाँ पे लिंगुअल और कॉर्डा टिम्पैनी। इसके बाद रेफर्ड पेन ऑफ टंग के बारे में बात कर लेते हैं। पेशेंट जो होगा सीए टंग वंग का कंप्लेन करेगा कि पेन जो हो रहा है हमें ईयर में, टीएमजे में, टेम्पोरल फोसा, लोअर टीथ वगैरह में हो रहा है, रेफर्ड पेन मिलेगा इसका, क्योंकि रेफर्ड पेन होगा। उसके बाद हम लोग इसका डेवलपमेंट देखें। डेवलपमेंट ऑफ टंग भी इंपॉर्टेंट है, अलग से कभी कभी शॉर्ट नोट आता है, ये भी डेवलपमेंट ऑफ टंग। तो सबसे पहले इसमें हमारा होगा 2 लिंगुअल स्वेलिंग। इसके बाद एक नीचे ये देख रहे हैं हम ट्यूबरकुलर इम्पा है। फिर इसके बाद हमारा होता है हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस, कुपला ऑफ हिज जिसे कहेंगे। इसमें इसके 2 पार्ट होंगे, क्रैनियल पार्ट एंड कॉर्डल पार्ट। तो सबसे पहले इसी से क्या क्या डेवलप होता है हम लोग देख लेंगे। लिंगुअल स्वेलिंग से हमारा डेवलप हो जा रहा है टंग का जो भी हमारा एंटीरियर 2/3 पार्ट है वो डेवलप हो जाएगा लिंगुअल स्वेलिंग से। उसके बाद हमारा हमने देखा हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस, इसका जो क्रैनियल पार्ट है इससे डेवलप हो जाएगा हमारा पोस्टीरियर 1/3 पार्ट ऑफ टंग। और जो कॉर्डल पार्ट है इससे हमारा पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ टंग। ये डेवलप होगा। कभी कभी हॉस्पिटल माइटोम्स पूछा जाता है तो उसमें सबसे पहले एंटीरियर 2/3 जो होगा फर्स्ट से डेवलप होगा, इसमें 2 होता नहीं है। पोस्टीरियर 1/3 थर्ड आज से हो गया और पोस्टीरियर मोस्ट जो होगा 4th आज से डेवलप होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।